नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गीत का कमाल। रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत ज़िद्दी था। बात बेबात झगड़ा मोल ले लेता और बात तो ऐसे करता था जैसे लगता था कि खाने के लिए दौड़ रहा हो। उसके माता पिता पड़ोसी सभी उससे थर थर काँपते थे। एक दिन की बात है, उसने अपने एक दोस्त को गीत गाते सुना। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन वैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने वह उसके पास जा पहुंचा और बोला, यह बताओ गीत कैसे गाए जाते हैं। दोस्त रोहित को खूब जानता था, सो वह बोला, गीत गाना तो बहुत आसान है। बाजार जाओ, वहाँ तो खुद मिल जाएंगे, खरीद लो। उसकी बात सुनकर वह घर पहुंचा और अपने पिता से जिद करने लगा कि आप जाइए बाजार और मुझे गीत ला दीजिए। अब उसके पिताजी, उसकी माँ सब जानते थे कि रोहित कितना बड़ा जिद्दी लड़का है। पहले तो पिताजी ने समझाना चाहा कि बेटा ये क्या बात कर रहे हो, गीत कहीं बिक्री थोड़े होता है जो बाज़ार से ला दूंगा। लेकिन वो जानते थे कि वो जिद्दी है, वो मानेगा नहीं। वो जिद पर अड़ गया कि नहीं चाहे जो हो जाए आप मुझे गीत ला ही दीजिए। पिता ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना और उसने कहा, पिताजी आप मेरे लिए बाजार जाकर गीत ले आइए। अब पिताजी समझ गए कि ये तो मानने वाला है नहीं, गीत तो लाना ही पड़ेगा। तो मजबूर होकर वे बाजार गए और एक दुकानदार से पूछा, क्यों भाई गीत है क्या। दुकानदार समझा कि वह कोई गवार है, मूर्ख है, गीत कहीं बिक्री की चीज़ है जो बिकेगी। इसलिए बोला, अरे भाई आगे जाओ, माथा खा रहे हो, एक भी ग्राहक नहीं आया है, मैं सुबह से खाली बैठा हूँ, आगे जाओ वहाँ मिलेंगे। पिताजी आगे गए एक दूसरी दुकान पर। वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने पूछा, क्यों भाई गीत है क्या। वो दुकानदार भी चिढ़ गया, गीत कहीं बिक्री थोड़े होता है जो होगा। वो कहा, क्या पूछ रहे हो, गीत है क्या, आगे जाओ वहाँ मिलेगा। फिर आगे एक दूसरे दुकान पर गए, फल के दुकान पर गए, सब्जी के दुकान पर गए। जहाँ भी जाकर किसी से भी पूछते थे गीत है क्या, तो दुकानदार डांट कर आगे भगा देता था। अब गीत कोई बिकने की चीज़ हो तब तो बिके। और इस तरीके से शाम हो गई और इसी उधेड़ बुन में जब पिताजी चले जा रहे थे और आगे बढ़े तो उन्होंने एक चूहे को बिल के अंदर घुसते देखा। उन्हें आवाज़ सुनाई दी, खोदे खर्र खर्र। इससे एक पंक्ति बनी, खोदे खर्र खर्र, खोदे खर्र खर्र। आगे जाकर थोड़ी दूर जब वे बढ़े तो उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरी पंक्ति बनी, सर के सर्र सर्र, सर के सर्र सर्र। आगे चलते हुए उन्हें खरगोश दिखाई दिया। खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा और पंक्ति बनी, देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। और आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर भागते हुए एक हिरन को देखा। उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली, कूदे अलंग फलंग, कूदे अलंग फलंग। घर लौटकर उन्होंने रोहित से कहा, मैं गीत खरीद कर लाया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया, खोदे खर्र खर्र, सर के सर्र सर्र, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। रोहित समझा कि यह वाकई गीत है, सो वह उसे राग से गाने लगा। खोदे खर्र खर्र, सर के सर्र सर्र, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। रोहित को पूरा भरोसा हो गया कि एक बहुत सुंदर सा गीत है जो पिताजी मेरे लिए ला दिए हैं, और जल्दी से खाना खा करके सो गया और सोचा कि मैं आधी रात में जाग करके ज़ोर ज़ोर से गाऊंगा, जिससे मेरे पड़ोसी जो है वो खुश हो जाएंगे कि मेरे पास एक गीत है और मुझे भी गीत गाने आता है। तो आधी रात के समय पड़ोसियों को खुश करने के लिए वह गीत गाना शुरू कर दिया। खोदे खर्र खर्र, सर के सर्र सर्र, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। अब संजोग की बात है कि उसी रात जब वह गीत गा रहा था
तो उसके घर में कुछ चोरों ने चोरी करने के लिए सेंध लगाई। चोरों ने खोदना शुरू किया, खोदे खर्र खर्र। खोदे खर्र खर्र। चोरों ने समझा कि वह उन्हें देखकर गा रहा है, सो चुपचाप सरकने लगे। सर के सर्र सर्र। सर के सर्र सर्र। अब चोर डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। देखे टगर मगर। देखे टगर मगर। चोरों को भरोसा हो गया कि वह सब कुछ जानता है। इसी समय उसने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे अलंग फलंग। कूदे अलंग फलंग। अब तो चोर भाग खड़े हुए। सवेरे जब पिताजी ने दरवाजे के पास सेंध देखी तो आश्चर्यचकित रह गए, और जब उन्हें मालूम हुआ कि इस गीत के सुनने से चोर भाग गए हैं तो पिताजी ने छाती फुलाकर कहा, देखो मैं कितना बढ़िया गीत खरीद कर लाया हूँ रोहित तुम्हारे लिए। रोहित भी बहुत खुश हुआ और वह बोला, वाह पिताजी, आपने कितना अच्छा गीत मुझे खरीद कर ला के दिया है। इसे मैंने गाया और सभी चोर भाग गए, बहुत मजा आया। तो इस तरह से रोहित भी जीवन में पहली बार प्रसन्न हुआ। ये रमेश बख्शी और अचला शर्मा जी की संयुक्त कृति है, दोनों ने मिलकर लिखी है। वैसे तो मनोरंजन के लिए है, लेकिन एक सीख भी है इसमें कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा स्थिर होकर के सोचें, तो कुछ न कुछ समाधान मिल ही जाता है। जैसे रोहित के पिताजी को समाधान मिल गया और उन्होंने कुछ भी एक पंक्ति बना दी, और संजोग की बात है कि वो पंक्ति काम भी कर गई। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेजेंस ऑफ माइंड। किंग कर्तव्य त्वरित मतित्व, यानी तुरंत सोचकर कुछ समाधान निकाल लेना। तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक सीख है, और हम यदि ध्यान देंगे तो हम भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।